वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। मैं आरपी सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम बताने जा रहे हैं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी 2025 के अंदर जो वैकेंसी जिसके फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्या फॉर्म के अंदर आपको डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप कौन सी पोस्ट का सिलेक्शन करें, किस जोन से आप फॉर्म भरें, क्या उसकी योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आयु है, कौन कौन इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई है, इन सभी की चर्चा आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, इसके अंदर पदों की संख्या जो अभी जो गवर्नमेंट ने जारी की है वो 32,438 पद, और जिसके अंदर आपके पास जो ये पोस्टें उन्होंने जारी की हैं, इन पोस्टों के अंदर जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, पोस्टों की जो संख्या है वो आगे बढ़ने वाली है, बढ़ भी जाएगी। ठीक है, तो आगे अगर बढ़ेगी तो क्या होगी कंडीशन, क्या फॉर्म और वापस भरे जाएंगे, क्या नहीं होगा, उन सभी की चर्चा आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या निर्धारित की है कि भाई जो 10th पास विद्यार्थी जिसने 10th कर रखी है या जिसने आपके पास ITI कर रखी है या NCVT का जो सर्टिफिकेट जिसने प्राप्त कर रखा है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। भाई 10th वाला भी उसके लिए एलिजिबल है, ITI वाला भी एलिजिबल है, NCVT का सर्टिफिकेट है वो भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। जो CCA के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसी के लिए एलिजिबल है। अब इसके अंदर जब हम बात कर ले, ये तो आपके पास योग्यता है, ये आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब 10th पास वाले सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, सभी इसके लिए योग्य है जो भी 10th पास है। फिर उसके बाद जो आयु सीमा की भी हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि जो आयु सीमा है वो आपके पास कितनी मांगी है सरकार ने कि 18 से 36 वर्ष की जो आयु के ठीक है उम्मीदवार हैं वो इसके अंदर क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं 18 से 36 वर्ष। और जो ये आयु की जो डेट निश्चित की है वो कितनी की है, 1/1/2025 को ये आयु का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए 18 से 36 वर्ष के बीच में। और ऊपरी आयु सीमा के अंदर जो आपको पता है जो कैटेगरी वाइज छूट होती है, वो छूट जो ऊपरी आयु सीमा के अंदर है वो अवेलेबल है। जैसे जनरल कैटेगरी के पास नहीं, बाकी अदर जो कैटेगरी है उनके लिए जो छूट अवेलेबल है, चाहे OBC के स्टूडेंट्स हो गए जिनको 3 वर्ष की छूट है, फिर SC ST जिनके लिए 5 वर्ष की छूट है, वो जो छूट का क्राइटेरिया वो तो अधिकतम आयु सीमा के अंदर है, न्यूनतम आयु सीमा में नहीं होता है। तो और ये जो पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर आपके पास डेट 1 जुलाई 2025 थी, लेकिन वो अब आयु निर्धारण की डेट का जो आपका फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर क्या है 1 जनवरी 2025। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई किस जोन से कितनी पोस्ट आई है, सबसे ज्यादा पोस्टें किस जोन से आई हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो पोस्ट आई है वो आपके पास आई है न्यू दिल्ली जोन से। जो नई दिल्ली जोन है उससे सबसे ज्यादा पोस्ट है, वो कितनी आ रखी है पोस्टें 4785। ये जो आपका रीजन है, कौन सा रीजन है भाई, NR नॉर्थ रेलवे। नॉर्थ रेलवे जो नई दिल्ली वाला रेलवे है वहां से आपके पास जो नॉर्मल कैंडिडेट जो 10th पास वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, 10th पास वाले ITI वाले उनके लिए पोस्टें कितनी है इस जोन के अंदर, सबसे ज्यादा पोस्ट है वो है 4785। बाकी आपको पता है जो CCA के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो है वो 20% सीटें क्या होती है, रिजर्व होती है, अलग से होती है। जो अप्रेंटिस का कोर्स कर रखा है, जो अप्रेंटिस के जो कोर्स कर रखे हैं उनके लिए 20% सीटों का क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। तो उनके लिए 20% सीटें इससे अलग हैं। 4000 अलग कितनी है, 955 सीटें हैं, वो किसके लिए है, जो अप्रेंटिस का कोर्स कर रखा है, और 955 सीटें उनके लिए हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं। ठीक है, और 4785 सीटें वो आपके अदर जो विद्यार्थी बच रखे हैं उनके लिए 4785। कौन से जोन से, न्यू दिल्ली जोन से सबसे ज्यादा पोस्ट है वो इसी से है। उसके बाद आ जाता है जो पोस्टों के मामले में वो आ जाता है आपका मुंबई जोन। कौन सा जोन आ जाता है, मुंबई जोन के अंदर। उसके बाद आपके पास 4672 पोस्ट है वो मुंबई जोन से है, जिसको जो किसके अंदर आता है आपके वेस्टर्न रेलवे
रेलवे के अंदर, भाई मुंबई जोन है वो किसके अंदर आ जाता है, वेस्टर्न रेलवे के अंदर, जिसके अंदर कितनी पोस्टें हैं 4672। फिर आप एक्स सर्विसमैन वाले, और ये आपके 20% रेशियो निकालोगे पोस्टें आ जाएगी 20% रेशियो पे। तो मुंबई जोन से कितनी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मुंबई जोन से पोस्ट है वो कितनी है 4672। तो तीसरा जो नंबर है वो मुंबई का ही है। मुंबई के अंदर दो जोन है, एक तो वेस्टर्न जोन है और एक सेंट्रल, भाई एक तो वेस्टर्न रेलवे और एक सेंट्रल रेलवे। तो मुंबई का जो ये दूसरे वाला जो जोन है, इसके आपके पास जो पोस्ट है वो कितनी है 3244 पोस्टें आ रखी है। मतलब टोटल मुंबई के अंदर आपके पास दो जोन है, एक तो वेस्टर्न रेलवे से कितनी पोस्ट है 4672, और सेंट्रल रेलवे से कितनी है आपके पास 3244 पोस्ट है। ये किस जोन से, मुंबई जोन के बाद। उसके बाद आपके पास आ जाता है चेन्नई जोन, और चेन्नई जोन से जो पोस्टों की संख्या है वो कितनी है 2694। कितनी है 2694 चेन्नई जोन से, जो आपके पास किस में आता है, साउथ रेलवे के अंदर। कैसे आता है, साउथ रेलवे के अंदर। ये सबसे ज्यादा पोस्टों वाले, और सबसे जो कम पोस्टें आ रही है वो आ रही है आपके पास सिकंदराबाद से। जो सबसे कम पोस्ट है वो कहाँ से है आपके पास, सिकंदराबाद जोन से है वो सबसे कम पोस्ट है आपके पास। ठीक है, एक तो सिकंदराबाद, एक मिनट, ठीक है, और एक हुबली। जो हुबली जोन है वहां से आपके पास 503 पोस्ट, सबसे मिनिमम पोस्ट है वो किससे है, हुबली जोन से। ठीक है, और जो आपका जयपुर वाला जो जोन है, जयपुर जोन, जिसको आप जो राजस्थान के अंदर जो जयपुर जोन है वो, वहां से कितनी आपके पास पोस्टें आ रही है, कौन सा जोन, जयपुर जोन। तो जयपुर जोन से 1433 पोस्ट है। कितनी है 1433 पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती करवाता है तो राजस्थान के अंदर कौन करवाता है, जयपुर, RRC जयपुर है वो इसकी वैकेंसी करवाता है। जो RRB अजमेर है वो जो आपके पास लेवल 2 से लेके ऊपर वाली पोस्टों की भर्ती कर, जो लेवल 1 की जो पोस्टों की भर्ती है वो RRC जयपुर के द्वारा की जाती है, और वो कितनी है 1433 पोस्ट है वो इस जोन से। ठीक है, बाकी आपके पास नोटिफिकेशन जो टेलीग्राम लिंक है वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, उसमें 8 जोन की कितनी कितनी पोस्ट है वो सब उसके अंदर आपको क्लियरली पता मिल। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म भरें तो किस जोन से फॉर्म भरें। पिछली जो वैकेंसी हुई थी उस वैकेंसी के अंदर कहां से कट ऑफ ज्यादा रही है, कहां से कट ऑफ कम रही है, कहां से फॉर्म भरोगे तो आपके लिए नंबर आना इजी हो जाएगा, ज्यादा सेफ्टी होगी। तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि आप किस जोन से फॉर्म भरें और किस जोन से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, जो आपका सिकंदराबाद जोन, कौन सा जोन, सिकंदराबाद जो जोन है, ये जो सिकंदराबाद जोन है, इस सिकंदराबाद जोन से सबसे कम कट ऑफ गई थी पिछली बार। तो सिकंदराबाद जोन है इसे सबसे कम कट ऑफ गई थी, और वो कितनी गई थी आपके 57%। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी की बता रहा, सामान्य वर्ग की कट ऑफ बता रहा हूं। तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई है, सिकंदराबाद जोन की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है 57% जो कट ऑफ है वो सिकंदराबाद की जनरल कैटेगरी। बाकी ओबीसी SC ST उसमें लगभग आपके पास जो ओबीसी EWS उसके अंदर, ओबीसी के अंदर 5% का लगभग डिफरेंस है कट ऑफ के अंदर। फिर जो EWS का हो गया, आपके SC ST का हो गया, वहां से 10% के आसपास कट ऑफ का जनरल से डिफरेंस है, कम है कट ऑफ। ठीक है, तो सबसे कम कट ऑफ है वो जो पिछली वैकेंसी के अंदर वो कौन से जोन से रही है, सिकंदराबाद जोन से 57% कट ऑफ रही थी। और उसके बाद हम बात करें तो एक आपका गुवाहाटी जोन, कौन सा जोन, हाँ, सिकंदराबाद जोन से सबसे कम कट ऑफ रही है वो कितनी रही है 57%। उसके बाद जो आपके पास जो गुवाहाटी जोन है, कौन सा गुवाहाटी जोन है, उस गुवाहाटी जोन से उसके बाद जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है 60% कट ऑफ है वो किससे रही है आपके गुवाहाटी जोन से। ये उसके बाद सेकेंड नंबर पे कट ऑफ का क्राइटेरिया, गुवाहाटी जोन से कितनी कट ऑफ रही है 60%। ये आपके पास कौन से रीजन के अंदर आ जाता है, NEFR रीजन के अंदर।
कि इसमें आ जाता है NEFR रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, ये गुवाहाटी जोन के अंदर 60% कट ऑफ रही है। उसके बाद आ जाता है आपके पास कौन सा जोन, मुंबई जोन। मुंबई जोन के अंदर जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है आपकी, 64% कट ऑफ रही है। वो किस जोन से रही है, मुंबई जोन से कितनी कट ऑफ रही है, 64%। ये जो 3 जोन हैं यहाँ से कट ऑफ है वो सबसे कम रही है। बाकी वाले जो जोन बच गए हैं करीबन उनके पास जो कट ऑफ का क्राइटेरिया 70% के आसपास है। और सबसे ज़्यादा जो दिल्ली जोन का क्राइटेरिया था, वह दिल्ली जोन के अंदर सबसे ज़्यादा कितनी रही थी, 75% कट ऑफ सबसे ज़्यादा कौन से जोन से रही थी, दिल्ली जोन से। तो ये कुछ कट ऑफ का क्राइटेरिया बता दिया है कि अब आप यहाँ से जब फॉर्म अप्लाई करो तो जो ये मेनली आपके पास ये तो 3 जोन हैं या आप तो वैकेंसी का क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग, बाकी इनसे कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा कम रहने की संभावना है। तो इन जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं या थोड़ा जिनका लेवल डाउन है तो वो इन जोन से अप्लाई करेंगे तो आपका इजीली इसमें क्या आ जाएगा, नंबर आया जाएगा। बाकी जो CCA के कैंडिडेट हैं या जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, मतलब जिन्होंने अप्रेंटिस का कोर्स कर रखा है, अप्रेंटिस का, तो अप्रेंटिस के जिसने कोर्स कर रखा, जो CCA कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ दिल्ली से कट ऑफ कितनी थी, 75%। बाकी हम बात कर लेते हैं जो CCA के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, उनकी कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहा था। जो आपके पास अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ CCA के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है, 40 से 45% के बीच में कट ऑफ अलग अलग रीजन से रही है। और ज़्यादातर मैक्सिमम रीजन से इनकी जो कट ऑफ रही है वो 40%, 41%, 42% यही कट ऑफ रही है। तो CCA कैंडिडेट्स के लिए तो ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो एक गोल्डन चांस है, आराम से इनका नंबर आ जाएगा। अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे तो भी इनका मार्क्स है वो इजीली आ जाएंगे। बाकी जब इसके अंदर और अगर वो अच्छी सही ढंग से पढ़ाई करें, बेटर तैयारी करोगे तो आपके पास जहां आप जाओगे वहां पे आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा होंगे तो आपका जो पोस्ट प्रिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, अच्छे मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सही जगह पे पोस्टिंग मिल जाएगी। ये तो आज की क्लास के अंदर हमने किसके बारे में की भी, किस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करें, किस जोन से पोस्टें ज़्यादा निकल रही है। और एक विशेष बात जो आपकी क्लास के अंदर आपको और ध्यान क्या देने की जरूरत है, मैंने आपको वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हुए थे, उससे पहले ही मैंने बता दिया था कि जो फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 22 फरवरी को। और उसके अंदर जो आपके पास मेनली जो OBC के कैंडिडेट हैं उनके जो क्या होता है कि हर 1 साल के बाद क्या सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होता है। तो आपके अगर किसने अगर सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है तो अभी टाइम है, आप पहले सबसे पहला काम है आप सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट बनवाएं। और सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट जो आपके पास इंग्लिश वाला होता है उसी को बनवाएं और फिर फॉर्म भरें, क्योंकि इस OBC सर्टिफिकेट बनने में भी टाइम लगता है। इसलिए सबसे पहले आप ये काम करें और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें। अगली क्लास के अंदर हम बताने वाले हैं कि आप जो फॉर्म अप्लाई करें उसमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरी पोस्ट प्रिफरेंस आपके लिए बहुत बड़ी मेन चीज होती है कि कौन सी पोस्ट है, क्योंकि कई तरह की पोस्ट है इसमें आपके पास दे रखी है। तो आप सबसे पहले किस पोस्ट